हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, यानी कि दशमलव संख्या की प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमें कोई संख्या दी हुई है ना। तो इस संख्या में हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, 3 का स्थानीय मान हमसे पूछा गया है। तो इस संख्या में 3 कहाँ पर है, ये रहा 3 है ना। तो हमें 3 का स्थानीय मान कैसे निकालना है, तो देखिए देखिए तो ये है हमारा 3। तो पहले हम इस 3 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, बट्टा लगाना है ना। 3, तो देखिए अब यहाँ भी ये है दशमलव संख्या, जिसे हम पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस दशमलव संख्या के बाद हमें ये देखना है कि जो 3 है इसका कौन सा स्थान, यानी कि 3 किस स्थान पर है। तो दशमलव संख्या ये है। अब हम यहाँ से गिनेंगे 1 2, यानी कि जो ये 3 है किस स्थान पर है दोस्तों, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो ये 3 दूसरे स्थान पर है, तो हमें यहाँ पर कितनी जीरो लगानी है, 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमसे दशमलव के बाद जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछते हैं, तो हम उस संख्या के स्थान को देखते हैं कि जो वो संख्या है वो दशमलव के बाद किस स्थान पर है। जैसे कि ये 3 है, तो ये 3 दशमलव के बाद 1 2 दूसरे स्थान पर है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो लगाया है। अगर हमसे 6 पूछता तो हम 6 को लिख देते ऐसे ही, और फिर उसके बाद हम 6 का स्थान देखते। तो 6 किस स्थान पर है, 1 2 3, तो 3 तीसरे स्थान पर है, इसलिए हम फिर 6 के नीचे कितनी जीरो लगा देते, 3 जीरो लगा देते। ठीक है, तो मतलब कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 का स्थानीय मान, जो कि 3/100 होगा। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे तो 3/100 कौन सा ऑप्शन में है, तो 3/100 है ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्थानीय मान है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसे कि ये तो हमसे पूछा था मतलब कि दशमलव के बाद वाला स्थानीय मान। अगर हमसे इसमें स्थानीय मान पूछता तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमसे पूछ ले 7 का स्थानीय मान, तो इसमें हम ऐसे बट्टा वगैरह नहीं लगाते। इसमें हम 7 को लिख देते और 7 के बाद जितनी भी अंक है तो उतने हम जीरो लगा देते। तो 7 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारा 7 का स्थानीय मान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में तो हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा था, जो कि ये होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो फिर जो 5 है वो कहाँ पर है, 5 ये रहा हमारा 5 है ना। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हम पहले 5 को उतार लेंगे। ठीक है, हमने 5 लिख लिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बट्टा लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें 5 का स्थान देखना है कि दशमलव के बाद 5 किस स्थान पर है। तो हम अब देखेंगे तो 1 2 3, तो किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कितने जीरो चाहिए, 3 जीरो, 1 2 और 3, तो ये 3 जीरो हो गई। ठीक है, और दोस्तों ये भी इसका दशमलव हो जाएगा। और है ना, मतलब कि कई बार है ना क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमें आंसर ये ना देकर हमें आंसर ऐसे दिया जाता है जैसे कि 0.0005 ऐसे दिया जाता है। तो वो हम उस आंसर को हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें ये यहाँ नीचे देखना है कि नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है नीचे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमें कितनी संख्या लिखनी है, हमें 3 संख्या लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हमने लिखा पॉइंट, है ना। तो हाँ, अगर आप चाहे तो पॉइंट के आगे जीरो लगा भी सकते हैं या फिर जीरो नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो आपने पहले लिखा पॉइंट, यानी कि दशमलव लिख दिया पहले, है ना। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3 मतलब हमें दशमलव के बाद 3 संख्या लिखनी है, तो हमने दशमलव लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो 1 और 2, 2 हो गई ये संख्या। अब 1 हम इसको उतारेंगे क्योंकि ये उतारना तो ज़रूरी है, तो 1 हमने ये उतार लिया। तो अब हमारी पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, है ना, 3 संख्या हो गई।
तो ये तो मतलब कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा वाला ऑप्शन में ना हो तो अगर ऐसा हो तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसको इसमें भी बदल सकते हैं। जैसे कि अब हमें अगर ये वाला ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम 5 को ऐसे कैसे उतार लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी अंक है, तो कितने अंक है, 3 अंक है, तो हमें क्या करना है, 3 जीरो लगा देनी है। ठीक है, तो ये भी है, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो चाहे आपसे किसी भी तरह से पूछे, आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें 4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए अब हमने ये 4 उतार लिया। अब हमें दशमलव के बाद क्या करना है, इस 4 का स्थान देखना है। तो अब हम इसका स्थान देखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 कितने स्थान पर है, 4, चौथे स्थान पर। तो हमें कितने जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाने हैं। ठीक है, तो फिर यह हमारा क्या हो गया, 4 का स्थानीय मान हो गया। और अगर आप चाहे तो इस 4 को भी इस प्रकार भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि अब हमें एक जीरो लगाया और एक दशमलव लगाया। अब हम दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 तो हमने जीरो ले ली और 1 अंक ये लेना है, क्योंकि 4 तो आना जरूरी है, तो हमने 1 ही ले लिया। अब देखिए दशमलव, इसके बाद 4 अंक, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 अंक हो गए ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दशमलव के बाद 7 6 9 8 अंक दिए हुए हैं, और इसमें दशमलव के बाद सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। तो इसमें हमें जो ये 4 अंक इन सभी का स्थानीय मान बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए तो पहले हम बताएंगे 7 का स्थानीय मान। तो हमने 7 ले लिया और ये बट्टा कर दिया। अब उसके बाद हम दशमलव के बाद 7 का वो देखेंगे स्थान के किस स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, तो ये दशमलव है और ये 1 है, तो 7 किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, यानी कि कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो आएगी। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, क्योंकि जो ये है हमारा एक ही अंक, यानी कि हमें जो दशमलव है उसके बाद 1 अंक चाहिए। तो 1 अंक हम इसको 7 को लिख देंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, और अब देखिए अब हमारा दूसरा है हमारा 6, तो इसको हम 6 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, 2 संख्या, तो हम इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। अब इसको भी हम ऐसे बदल सकते हैं, जैसे कि दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो 1 अंक हो गया जीरो और 1 अंक हो गया हमारा 6। ठीक है, और अब एक हमारा बचा है 9, तो इसको अभी हम ऐसे करेंगे, 9 कर लिया। उसके बाद अब 9 का स्थान देखो कि वो किस स्थान पर है। तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे। ये 3 जीरो लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने दशमलव के बाद हमें कितने अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए। तो हम करेंगे 1 2 और 1 हम 9 ले लेंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हमारी एक अंतिम संख्या बची है 8, तो ये हमने 8 ले लिया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्थान देखेंगे कि ये किस स्थान पर है। तो 1 2 3 4, तो ये कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो हमें कितनी जीरो लगानी है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगानी है। अगर अब हमें इसको भी इसमें बदलना हो तो हम क्या क्या करेंगे, तो हमें दशमलव के बाद कितने अंक लेने हैं, 4 अंक लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 अंक तो ये ले लिए और चौथा अंक हमने ले लिया 8। तो ये हमारा इसका स्थानीय मान हो गया। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो समझ में आई या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों ऐसे जो दशमलव के क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको रोज़ाना नई नई वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।